तुम्हारा जैसा दो है फिर दो बात नहीं बोलिएगा। भाई हम हिंदू हैं तो हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो हमारा बीजेपी है। वाकई में हवा हवा ही है, जो लोग नहीं जान रहे वो बोल रहे हैं। स्पष्ट है कि केंद्र को देखेंगे, हमको ढूलू मजबूरी है। 4 लाख का इलाज हुआ, आधी यादव का पैर टूट गया, आयुष्मान भारत से ही इलाज हुआ। और ना जिंदगी भर दे दीजिएगा, नाम नहीं होगा बीजेपी का। इलाज हुआ है उसका, हुआ है। आप एकदम मतलब भाई साहब पलट दे रहे हैं। नहीं, पलट नहीं दे रहे हैं। हमारे घर में मिला है, हमारे घर में मिला है भाई। से बहुत बढ़िया है, आगे भी हम चाहेंगे हमारा राष्ट्र। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी। धन्यवाद। क्या यहाँ का तो विकास, मेरा एयरपोर्ट छीन लिए। या खड़ा है जो बोल दे कि केंद्र सरकार का योजना का फायदा नहीं ले रहे हैं। लोग मात्र मोदी, वोट जाएगा मोदी को। उनको खुद नहीं मिला है। नहीं मिला ना, उनको नहीं मिलने का कारण है ना। क्या है, क्या नहीं किया मोदी? क्या 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 मतलब क्या किया? इतना अच्छा रोड बन गया, सब क्या नहीं किसके लिए किया? करना पड़ता है। हमारे देश की बीमारी है कि बिना पैरवी के ना यहाँ पर बातें नहीं होता है। नहीं जी, शान से हम कुर्सी पर रहेंगे नहीं मिलेगा। हम रहे हैं आज लाइन में, कितने साल से आज लाइन में नहीं लग रहे, आज लाइन में नहीं लग रहे। बस कोई ढुल्लू मतों उल्लू मतों को नहीं जानते हैं, ओनली मोदी। लेकिन हमको मोदी जरूरी है, हम मोदी के भक्त हैं। मोदी कुत्ता को देगा सीट और टिकट देगा नहीं, यहाँ पर तो कुत्ता को वोट देंगे। अरे बाप, मूत्र के जगह गोबर को भी हलवा बना के खा लेंगे। लेकिन वोट देंगे मोदी को। अरे ये बोलते हैं लेकिन जाके बीजेपी में ही दाबते हैं। नहीं, कभी नहीं दिए है। का किया बीजेपी का किया, कुछ नहीं किया है। घर में आके पहुँचा देगा सब चीज, तब करेगा। पर्सनल तो नहीं, कई लोग बीजेपी पूरा समूह को लेके चलती है। मेरा को लाना है, इन्होंने भी 75, इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, इसीलिए लाना है, आलू से सोना निकलवाएंगे। मोदी जी को निकले आप। नहीं तो जब मोदी जी हो सकते हैं तो हम लोग तो हम वोटर हैं उनका, हम लोग भी हो सकते हैं। धनबाद जिसको काला हीरे की भी नगरी कहते हैं, वासेपुर की एक तासीर आपने देखी। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के और धनबाद शहर के भूली इलाके में, जिसके बारे में अभी मुझे बता रहे थे कि ये एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है। आपको मैं एक बड़ी बात बताऊं कि जो श्रमिकों का आंदोलन दुनिया भर में शुरू हुआ वो कोयला मजदूरों से ही शुरू हुआ था, और वहीं से जो कार्य प्रणाली बनी कि कितनी देर का काम होना चाहिए, शिफ्टों में काम होना चाहिए, हफ्ते में एक छुट्टी मिलनी चाहिए, ये सारे नियम किसी दौर में जब कोयले की खपत सबसे ज़्यादा हुआ करती थी रशिया में और दुनिया के तमाम हिस्सों में, तो कोयला मजदूरों के श्रमिक आंदोलनों से ही ये सारी बातें निकली हुई है। और एशिया की एक सबसे बड़ी कॉलोनी के तौर पर भूली, श्रमिकों की नगरी, ये भूली में मैं बैठा हुआ हूँ धनबाद के। अब यहाँ की लड़ाई लोकसभा की कैसी है, क्या है, मुद्दे क्या हैं, किसकी हवा है? देखिए, मुद्दे तो धनबाद के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो माहौल है वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र रहा है हमेशा से। पशुपतिनाथ सिंह जी विधानसभा से लेकर और आपके लोकसभा तक में उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया है धनबाद का। लेकिन काम धाम किया है, बहुत काम किए हैं। हाँ। तो लेकिन क्या है? लेकिन का कहने का अर्थ ये है कि अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है धनबाद के अंदर में, उसको लेकर धनबाद के लोगों के अंदर एक ऊहोपोह है। आप तो मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आपको ये देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खींचातानी है। यहाँ बाकी सारे विधायक नाराज हो गए। यहाँ के विधायक नाराज ही नहीं हो गए, यहाँ के विधायक के कार्यशैली के कारण और किस कारण से पार्टी ने उनको, इतने अच्छे विधायक को हमारे धनबाद विधानसभा का शोकआउट कर दिया कि आप ये क्यों बोले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि कोई अच्छी पार्टी हो, कोई बड़ी पार्टी हो, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया जाए जो योग्य नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति को मतदाता को सही। क्या ये मुद्दा बन गया है चुनाव में? निश्चित रूप से मुद्दा बन गया। तो इसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे वासेपुर में अभी मैं था, लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और इसीलिए वो हम विरोध करते हैं, गुस्सा है उनका। क्या आप लोगों को लगता है? ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं आज तक यहाँ पर? ये तो सबसे बड़ी बस्ती है।
ये बताएंगे। श्रमिकों की समस्या का समाधान हुआ, लोग प्रोग्रेस किए, लेकिन टिकट कैंडिडेट के लोग के प्रॉब्लम किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लड़ाई में ही फंस रहे हैं। मेरा मानना है कि इस बार कांटे की टक्कर रहेगी। क्या रहेगा? कांटे की टक्कर रहेगा। नहीं तो क्या ये आपसी लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसकी वजह से हाँ माफ कीजिएगा, तो इसकी वजह से बीजेपी की लोटियां डूबेगी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़ाई बहुत टफ है। लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस में ही है। 50-50 चल रहा है। थोड़ा सा मरमरिंग हुआ है कैंडिडेट लेकर के, जैसा कि राज सिन्हा कोई शो काज लोग कर दिया है, उससे लोग नाराज हैं। बहुत कर्मठ नेता थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या बात है ऊपर की कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लड़ाई यहाँ 50-50 है। तो नहीं तो क्या चुनाव में, जैसे मुझे वासेपुर में लोग कह रहे थे कि ज़मीनी मुद्दों से ज़्यादा मुझे वहाँ पर सुनाई पड़ा कि भैया ये करते हैं, मुसलमानों के साथ ये करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। वो मुद्दा यहाँ ज़मीनी मुद्दों पर लड़ाई होगी कि बीजेपी की आपसी टकराई पर लड़ाई होगी कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट डलेंगे? एक चीज़ मैं बता दूं आपको, हिंदू मुसलमान की जहाँ तक बात आ रही है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर एक धनबाद ही ऐसी जगह है, जिला है जहाँ की आज तक हिंदू मुसलमान में कोई भी किसी तरह का वैमनस्य नहीं हुआ। यही एक ऐसा जगह है पूरे झारखंड में, बिहार झारखंड मिला के। वो सब मुद्दा नहीं है। अब रह गया सवाल ये कि बीजेपी और कांग्रेस, यही दो चीज़ में लड़ाई है। जहाँ तक सवाल ये है, भूली में कांग्रेस का भी ये चल रहा है और बीजेपी का भी चल रहा है, दोनों तरफ ये है। तो मामला फंस गया है? मामला फंसा नहीं है। तो फिर किसकी हवा, कौन भारी है? अब ये हम कैसे बता सकते हैं आप? किसका दम ज़्यादा नजर आ रहा है आज के दिन? हमारा कहने का मतलब है कि भाई हम हिंदू हैं तो हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, तो हमारे बीजेपी है। कितनों कोई सिंह आ जाए, अनुपम सिंह आ जाए या चाहे काम हो नहीं हो, पानी आए नहीं आए, पानी का कहाँ दिक्कत है? किसको बोलता है पानी का दिक्कत? कोई बेरोजगारी नहीं। अभी मुझे वासेपुर में बता रहे थे कि यहाँ पानी पीने को। तो छोड़िए ना, जिंदगी भर दे दीजिएगा, नाम नहीं होगा बीजेपी का। ये आप मानते या ना मानिए? क्या बोले वासेपुर? कह रहे कि वासेपुर में आप कुछ दे दीजिए। क्या नहीं दे रहे हैं? गवर्नमेंट क्या, मोदी सरकार नहीं दे रहे आपको? गैस दिया, राशन दे रहा है, बच्चा लोग को खाना पीना स्कूल में दे रहा है, कहाँ दिक्कत है? आज हमको जो मिल रहा है, आज हमको पहले से तो बहुत बढ़िया है, 10 साल से बहुत बढ़िया है। आगे भी हम चाहेंगे हमारा राष्ट्र। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी में लड़ाई है, मुश्किल मुकाबले, तो कह रहे हैं कि भैया कोई लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई मतलब ऐसा नहीं है। लड़ाई तो हम लोग का मत कंटिन्यू उनको है। हाँ, हम लोग का मत बीजेपी के तरफ है। कोई नेता है मतलब नहीं है। हम लोग सर प्रत्याशी को नहीं जानते हैं, हम लोग मात्र मोदी। वोट जाएगा मोदी को। क्यों मोदी ने क्या है, क्या नहीं किया मोदी? क्या किया? इतना अच्छा रोड बन गया, सब क्या नहीं किसके लिए किया? मोदी जी को कोई नेता रहे, मोदी जी पर कोई ढुल्लू मतों उल्लू मतों को नहीं जानते हैं, ओनली मोदी। मोदी कुत्ता को देगा सीट, टिकट देगा नहीं, यहाँ पर तो कुत्ता को वोट देंगे। अरे बाप रे बाप, बड़ी बात कह रहे हैं आप तो। क्या हम तो कांग्रेसी हैं भाई, कांग्रेस को देंगे। आप कांग्रेसी हैं? लल्ली जी तो यहीं पर हो गए, यही तो कह रहे कांग्रेसी। जो वोट अपना अपना मत है, किसी को दे सकते हैं। तो आप क्यों कांग्रेसी को देंगे? शुरू से कांग्रेस में है। कोलोरी नसराज किया तो इंदिरा किया। अरे ये बोलते हैं लेकिन जाके बीजेपी में ही दाबते हैं। नहीं, कभी नहीं दिए। ऐसा ही बताइए, ऐसे नहीं कभी नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि आप तो छापेंगे। आज कांग्रेस का देन है कि कोलोरी को नसराज करके पब्लिक को यहाँ उजगार किया। बीजेपी का किया? कुछ नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि क्या नहीं किया? कुछ नहीं। बताइए। अब इनको घर में आके पहुंचा देगा सब चीज, तब करेगा। पर्सनल तो नहीं, कई लोग बीजेपी पूरा समूह को लेके चलती है। बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी को ही देंगे। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं बीजेपी को कुछ किया ही नहीं। ना बहुत कुछ किया है। अपना अपना मत है, जिसको जो दे। लेकिन सवाल है कि मुद्दे का ना, कि वही कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ना बहुत चीज किया है बीजेपी, बहुत नरेंद्र मोदी का। क्या रोड सिंगल था, डबल हो गया। देख रहे हैं ना, पानी का टंकी का नहीं था, पानी सब
सप्लाई होने लगा, हर तरफ से कहाँ पर पानी टंकी है? यही बगल में है। ये लाइट भी लगी दिख रही है, मंदिर है यहाँ पर, कीर्तन भजन चल रहा है, बड़ा ही रोशन पूरा इलाका लग रहा है। हाँ, यज्ञ भी हुआ लगता है, यज्ञ मंडप नजर आ रहा है मुझे, है ना। तो ये पानी की बात है, सड़क की बात है, सब कुछ तो कर दिया, आप करे कुछ किया ही नहीं। क्या किया? रोजगार रोड पर घूम रहा है। अरे सड़क बनाया कि नहीं? पहले जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? खाना सड़क पर खाएंगे। धनबाद विधायक राज सिन्हा जी के नेतृत्व में भूली के इस सड़क का डेवलपमेंट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के शासनकाल में हुआ, रघुवर दास जी के शासनकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश सहित भूली में भी बहुत सारा काम किया, लेकिन यहाँ एक लेकिन ये है कि वो जो उम्मीदवार दिए इसको लेकर पूरे धनबाद तो उम्मीदवार की तो बात हो गई है। देखिए ये फिर गिना दिए 5-7 चीजें। बैठिए ना, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? फिर 5-7 काम गिना दिए। देखिए यहाँ कोलोरी नसराज किया, इंदिरा किया, कल कारखाना इंदिरा मोदी आए सब बंद कर दिए। ये कह रहे मोदी आए कल कारखाना बंद कर दिया। आप तो श्रमिकों की नगरी में बैठे हैं, ये तो श्रमिक खाएगा क्या? हर एक जगह दिखाई पड़ रहा है मोदी का डेवलपमेंट, मोदी का विकास दिखाई पड़ रहा है। हाँ, सबसे बुजुर्ग, एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी के सबसे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, हम तो कसम खाए हैं कांग्रेस को देंगे, ये कह रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी ने काम किया है। हाँ, सच क्या है? कांग्रेस को देंगे, हम भी देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे? क्यों? अभी मन में आ गया कांग्रेस को देना है। नहीं तो क्या, किस मुद्दे को लेकर देंगे आप? कोई मुद्दा नहीं, हम कांग्रेस का विचार हुआ कि कांग्रेस को दें। आप पिछली बार किसको दिए थे? भाजपा को। हाँ, तो इस बार क्यों नाराजगी है? उम्मीदवार सही नहीं है। हाँ? उम्मीदवार सही नहीं है। उम्मीदवार सही नहीं है। अच्छा, एक मुद्दा बड़ा कहा जा रहा है, उसका कोई असर है? अयोध्या में राम मंदिर जो बना, उसको लेकर के इस वोटिंग पर असर हो रहा है कुछ? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ना। खुशी है आपको? खुशी तो है, बन गया, खुशी है, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। खुशी तो है लेकिन वोट नहीं देंगे। तो आप मुस्कुराए जा रहे हैं सबकी बातें सुन के, आपके मन में क्या चल रहा है? इस बार युवा प्रधानमंत्री देंगे राहुल गांधी, बिल्कुल युवा, यंग। 10 साल से ये अग्निवीर 4 साल में रिटायर होकर आते हैं, 72 साल में नौकरी मांग रहे हैं मोदी जी। इनको डिसमिस करना मस्ट है और इस बार युवा प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी आएगा। बताइए अब क्या जवाब देंगे आप? अब जब राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनसे अच्छा इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। लीजिए, ऐसे अच्छा तो आप देश के नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। रोजगार नहीं है, वर्क नहीं है, रोड बनाए, सब लोग रोड पे है। आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी रोड ही पे हैं। तो काम धाम नहीं है, सारा देश घूम रहा है रोड पे। क्या करें कि रोड पे काम धाम नहीं है? सर 10 साल पहले सब घर से IAS ही बनता था, अभी मोदी जी रोजगार। बिल्कुल, सरकारी स्कूल से ही पढ़ के IAS हुआ करता था। अभी प्राइवेट स्कूल में इतने फीस लगे, हॉस्पिटल का फीस इतना बड़ा फीस लगता है, कहीं एक जरा सा तबीयत खराब हो जाए तो 10 लाख रुपया तुरंत चली जाएगी। तो आयुष्मान योजना भी तो दिए। नहीं, ये फालतू काम है। वो फालतू है, किसी को मिलता नहीं। अरे सर्विस वाले हैं, इनको नहीं मिलता है तो बोलेंगे जो रिटायर्ड पर्सन है, इसलिए बोलते हैं। आयुष्मान योजना फालतू कैसे है? आयुष्मान योजना में सबको हो रहा, मिल रहा, 5 लाख का ट्रीटमेंट हो रहा है, सब लोग लाभ ले रहा है आयुष्मान का। गलत बोल रहे हैं, आयुष्मान योजना गलत बोल रहे हैं आप। 10 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी, अब नए चेहरा को लाना है। इन्होंने भी 75 इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी बेरोजगारी, सोना बनवाएंगे इसीलिए लाना है, आलू से सोना निकलवाएंगे। मोदी जी कोयला बेच दिए, कोयला तेल बेच दिए। मोदी जी कहाँ बेच दिए कोयला तेल? यही खरीदे हैं, यही खरीदे हैं। देखिए समूचा प्राइवेट को बेच दिए। प्राइवेट को दे दिए, यहाँ पे सरकारी BCCL नहीं रहा, सारा प्राइवेट है, आउटसोर्सिंग के थ्रू है। 10,000 8,000 में लड़के खट रहे, 12,000 में साइन करते हैं, 8,000 रुपए मिलता है।
कहीं नौकरी नहीं, काम नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं इस पर नहीं कुछ बोलूंगा। एक चीज सुन लीजिए, 10 आदमी है ना, इसमें एक आध ठोर रह जाते हैं, उस टाइप का मिल जाएंगे आपको। लेकिन यहाँ किस टाइप के हैं ये? वो जो है वो अधिवक्ता है। अच्छा, धनबाद के वकील, माननीय कानून चीज ज्यादा है, कानून चीज ज्यादा है। कानून चीज ज्यादा है। साइलेंट वोटर फैसला करेगी इस बार, और साइलेंट वोटर ही फैसला करेगी। ये तो आप कानून चाहिए इसलिए बता रहे हैं कानून। नहीं, साइलेंट, धनबाद में साइलेंट वोटर कांग्रेस आ रही है। दिल्ली में भी कांग्रेस आ रहा है, यहाँ भी कांग्रेस। अच्छा, कितनी सीट आ रही है कांग्रेस को? आपको क्या लग रहा है, आपका अनुमान क्या है? 300। 400 पार मोदी जी, 300 कांग्रेस, 700 तो सीटें नहीं है। मोदी जी के 200 से आगे नहीं जाए। लीजिए, कांग्रेस 30। बात नहीं है। 370 से कम सीट नहीं आने जा रही है बीजेपी का हिंदुस्तान में। 370 से कम। 370 हटाए हैं तो 370 सीट भी आएगा। आएगा निश्चित, 100 भी हालत में आएगा। बताइए, 370 हटाए तो 370 सीट भी देगी। एनडीए हाँ, एनडीए 400 का मतलब 4 जून के बाद, 4 जून के बाद सड़क रेल, बस मोदी जी का यही विकास। ये एक और आवाज उभर के आई, क्या बोल रहे हैं आप? बस 370 का मतलब जो सरसों तेल होता है 370 रुपया। इतना नहीं है, आप ऐसा नहीं कहिए। एकदम वही है, उससे और कम होने वाला। 370 में कहाँ खरीदा आपने? होने वाला है 370 सीट आया, 370 रुपए बिकेगा। आप तो ज्योतिष निकले आप। नहीं तो जब मोदी जी हो सकते हैं तो हम लोग, तो हम वोटर है उनका, हम लोग भी हो सकते हैं। जो है वो बताइए ना। जो है वही तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। क्या? सब कोई कल देखता है, हम लोग भी कल देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप? हर एक आज को क्या देख रहे हैं? क्या है, 30% भारत का जनता 12 से 15 हजार रुपया कमाता है, उसका पेट नहीं भर रहा, उसका पेट नहीं भर रहा। ये महंगाई इस चरम सीमा पर है। ऐसा है क्या हो? किसी पेट नहीं भरा। इधर आइए, युवा आदमी, बोलिए क्या है? हाँ, देखिए इस सबको। अरे भाई, अभी छड़े ये सब समझ रहा है, अगली बार से वोट डालेगा, है ना? अगली बार से डालेगा। 17 हवा किसकी चल रही है तो पता चल रहा होगा। बीजेपी। बताओ। अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है? क्या अच्छा काम किया है? जैसे राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, 370 हटा है कटमिल से, लोड बना अच्छा खासा। कहाँ गए? इधर आइए। वो बता गए कि 370 हटने का मतलब है कि 370 रुपए सरसों का तेल हो जाएगा, महंगाई ऐसी हो गया। ऐसा हो गया क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कश्मीर से जो धारा 370 हटी है, इससे इस देश में एक देश एक कानून चलता है। किसी देश में एक दो झंडा नहीं चलेगा, दो विधान नहीं चलेगा, एक देश एक कानून चलना चाहिए। जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इसे हटाया और देश को आगे किया। राष्ट्रहित के लिए सभी सारे राष्ट्र हित के लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सभी को दिख रहा है, और इस बार हम लगभग 400 पार जरूर करेंगे। आप तो मोदी जी की तरह भाषण दे दिए, एकदम ताली भी बजने लगी यहाँ पर, हैं? आप लोग देखिए ताली बज रही है। अरे पास इस बार मोदी सरकार को लाना है, पीओके को इंडिया में लेना है। इसी लीजिए, आपको चाहिए पीओके? 5 किलो चावल मिलेगा, वो भी सूखा माड़ भात, और 1 रुपया खाना नहीं, सब्जी खरीद नहीं पाएंगे, लहसुन 200 रुपया खरीद नहीं पाएंगे, पेट्रोल भरा नहीं पाएंगे, बच्चा 8,000 तनख्वाह वाला पेट्रोल नहीं भरा पाएगा। मुझे लगता है कि इस लड़ाई, ये चुनावी जंग है भैया, ये खत्म नहीं होने वाली है जब तक कि वोट नहीं हो जाए, तब तक ये लड़ाई है। लेकिन एक मिजाज वासेपुर में आपने देखा, और दूसरा मिजाज यहाँ भी है भूली में, जो धनबाद का वो इलाका जो एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक इलाका माना जाता है। तो क्या वाकई मोदी जी ही आएंगे जो यहाँ पर लोग तमाम ये कह रहे हैं, या कांग्रेस को ही जो वोट दिखाएंगे? जय श्री राम। ये मिजाज भूली में आपको द मीडिया वाला एक्सप्रेस जमीन पर ले जाकर हर वर्ग, हर तरफ और हर मुद्दे की बात सीधे जमीन से दिखा रहा है। जुड़ रही है हमारे साथ। चाय और पान की दुकान पे बातें राजनीति तय होती हैं देश में, है ना? तो क्या है यहाँ की हवा? यहाँ की हवा अभी हमारे क्षेत्र के, मतलब हम लोग धनबाद के, यहाँ का तो विकास, मेरा एयरपोर्ट छीन लिए, एम्स नहीं दिए, डेवलपमेंट देख ही रहे हैं सारी जनता हमारी कितना हुआ है। क्या नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? रोड के मामले में विकास हुआ है,
बाकी के बारे में विकास नहीं हुआ है। क्या इधर आइए, आगे ये लाइट में अंधेरे में जाएंगे हम तो। हाँ इधर आइए ना। नहीं हुआ भैया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये हमको अभी यहीं के सामने चाय की दुकान पे देख रहे चाय पी रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हुआ है, वो योजना का भी फायदा मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, और क्या बोलते हैं आयुष्मान भी मिल रहा है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, रोड भी बन गया है। आयुष्मान कार्ड तो सबको नहीं ना बना भैया। सबको मिला, गैस सबको मिला उज्ज्वला योजना के तहत। 800 का गैस 1200 में मिल रहा है और 100 रुपया हमको मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। साल में आप जोड़ लीजिए कि आपको कितना मिल रहा है। 445 रुपये का गैस आज हम 1200 रुपया में खरीद रहे हैं। सब्सिडी के नाम पर लूटा जा रहा है। क्या हो, ऐसा है क्या? क्या है? अरे बोलिए। आप खिसके जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। भाई आप बताइए, अभी हिसाब किताब का समय है। नहीं सब ठीक है, मिल रहा है, सब चीज मिल ही रहा है। मिल रहा है, हाँ देखिए मिल रहा है, कह रहे हैं आप, कह रहे हैं मिलवे नहीं कर रहा है। 36 रुपया, ये कह रहे हैं मिल रहा है, सब ठीक है। 36 रुपया मिला है आपके बैंक अकाउंट में। 36 रुपया, 435 रुपए का गैस, 235 रुपए का गैस, आज हम 800, 1200, 960 क्या क्या है, क्या क्या मतलब योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है जो बोल दे कि केंद्र सरकार का योजना का फायदा नहीं ले रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं कि नहीं गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप पकड़ लिया आपको। देखिए ईमानदारी से सीना पर हाथ रख के कि हम केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। लाभ तो मिल रहा है। देखिए वोट देना अलग बात, आप किसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं नहीं दे रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लाभ मिल रहा, लाभ कितना? 36 रुपया, 1200 रुपए का गैस लेंगे, 36 रुपए में गैस लेंगे। 1200 रुपए का गैस खाली लेंगे। 845 रुपए का गैस था, 235 रुपए में गैस मिलता था। ठीक है, आज हम लाइन में आज नहीं लग रहे हैं। आज लाइन में कितने साल से आज लाइन में नहीं लग रहे, आज लाइन में नहीं लग रहे। बस कितने साल के बात कर रहे हैं ऊपर तो बताइए, कितने साल की बात कर रहे हैं? 70 साल में विकास नहीं हुआ था क्या? 70 साल में विकास नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। 2 एम्स बना था, 8 हवाई अड्डा था। दरभंगा में एम्स बना, दरभंगा में, हम दरभंगा के रहने वाले हैं। एम्स कह के दरभंगा में एम्स नहीं बना है। 1000 किलोमीटर रेलवे लाइन था और अभी कोई 1000 किलोमीटर। अच्छा, वो बुलेट ट्रेन भी आ रहा था, वंदे भारतम भी बन गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ तो बेच दिए। तो बात को अलग, जब कुछ आप सब कुछ बेच दिए हैं, सब कुछ बेच कोई बेच, एक भी प्रूफ कर दीजिए कि बिका हो, एक भी। रेल को दिए, रेल मालगाड़ी जो अभी चल रहा, ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं बेचे होंगे। मालगाड़ी का डब्बा में अडानी लिखा रहता है क्या? अडानी बनाता है, अडानी बनाता है श्रीमान। आपके बिहार में कई गो रेल कारखाना पता है? एक को बिका है, मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है। बताइए ना, बिहार में 3 गो है, 3 गो में से 1 गो भी बिका है, बताइए। नहीं बिका, तो फिर कैसे? भोपाल को बना दिए हैं, भोपाल को बना दिए हैं एयर वाला एयरबेस का जैसे प्लेटफॉर्म होता है वैसा ही। अभी सारों को बेच दीजिए। किसको? सबको एक का बिना। चलिए सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो चाय ही बेचते थे। रुकिए क्या हो रहा है? असल बात बताइए। हमको तो प्रत्याशी को देख करके वोट देना है। इसका मतलब क्या समझे हम? अब इसका मतलब सर आप जो भी समझ सकते हैं। काम धाम हो रहा है, तरक्की देश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वोट तो देश कर रहे हैं। हम तो बोले सर कि हमको प्रत्याशी को देखते हुए वोट देना है। लगता है आप नाराज हैं, आप भी प्रत्याशी वाला जो मामला यहाँ चल रहा है। नहीं, नाराजगी हमको किस चीज का है, बस हमको खाली ये देखना है कि प्रत्याशी कौन है, किसको हमको वोट देना है। ये मतदान है, ये मेरी मत की दान है। हाँ बिल्कुल है ना। तो हम मतलब कि अपने प्रत्याशी को देखते हुए हम वोट देंगे। सरकार बोलो ना कि केंद्र को देखते हुए वोट देंगे जी, सीधा बात है, एकदम स्पष्ट है कि केंद्र को देखेंगे। हमको ढूलू मजबूरी है, लेकिन केंद्र हमारा मोदी जरूरी है। ढूलू मजबूरी है लेकिन मोदी जरूरी है, एकदम 100%। क्यों जरूरी है? इसलिए कि हमको मोदी जरूरी है, हम मोदी के भक्त हैं। अंधभक्त है। क्या बोले अंधभक्त हैं। गौमूत्र के जगह गोबर को भी हलवा बना के खा लेंगे, लेकिन वोट देंगे मोदी को। तुम्हारा जैसा नहीं है, वाली बात नहीं बोलिएगा। हाँ नहीं सही। संसदीय भाषा का हम लोग ख्याल रखेंगे, सम्मान का ख्याल रखेंगे। हाँ है ना, हाँ रॉन्ग भाषा सही रखेंगे। भैया
बझा हुआ है मामला। धनबाद में हमको दिखाई दे रहा है, मतलब टक्कर है, लेकिन आप टक्कर तो पूरी है, टक्कर तो पूरी है। 500 नहीं तो 5000। देखिए हाथ भी मिल गया, ऐसा नहीं है सियासी। हाँ रोज लड़ते हैं, हैं? तो वोट में जो है अपना मैं खुद भाजपा में देगा वोट, ये पता है। लीजिए खोल दिया आपका। अच्छा देखा जाएगा, वो तो देखा जाएगा। मेरा मत है, हमको कहाँ डालना हम न जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मिजाज भूली में, धनबाद में। देखिए 4 तारीख को क्या आता है नतीजा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।